बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में जो है हर 33 सेकंड के बाद किसी ना किसी इंसान को, चाहे वो मर्द है या औरत है, हार्ट अटैक हो रहा है। और इसकी बेसिक वजह जो है वो हमारा खाना है, जिसकी वजह से हमारी जो जिस्म के अंदर है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एलडीएल जो है वो बढ़ती है, जो कि कन्वर्ट होती है लोथड़े में, जो कि खून की नालियों में बनता है, जिसकी वजह से जो है आपकी खून की नाली बंद होगी और आपको जो है वो हार्ट अटैक, फालिज और बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो होना शुरू हो जाएँगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है 6 ऐसे जो है ड्रिंक्स के बारे में, समझ लें खानों के बारे में बताऊँगा, जिन्हें आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ़ अपने जो है कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी आंतड़ियों की सेहत को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने हाज़मे को ठीक कर सकते हैं और जो अपनी खून की नालियाँ हैं, उन्हें बिल्कुल जो है वो खोल सकते हैं। हमारी जो खून की नालियाँ हैं, उनकी अंदरूनी तह को मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एंडोथेलियम कहते हैं, जो कि डैमेज होती है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, हमारी खून की नालियों को खुला रखता है। तो जब इसकी कमी होगी तो ऑटोमैटिकली जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज आपको ऐसे 6 खानों के बारे में बताता हूँ, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमैटिकली जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है एलडीएल की, जो कि वजह बनती है खून की नालियों के बंद होने की, तो वो नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको सीने में भारीपन या हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नंबरिंग से मैं बताऊँगा कि कितने परसेंट जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जो हमारी नंबर 1 पे चीज़ है, वो तकरीबन जो है, अगर आप 2 मंथ्स या 6 वीक्स के लिए अगर आप उसको लगातार इस्तेमाल करें, तो 42% जो है वो आपका जो एलडीएल है वो कम हो जाता है और एचडीएल जो है वो 22% जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारी जो आज की वीडियो में पहली खुराक है वो है साइलियम हस्क, जिसे हम उर्दू में इसबगोल का छिलका भी कहते हैं। नाज़रीन, इसबगोल का छिलका जो है ये फाइबर से भरपूर होता है और अमूमन जो है इसको लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप जो है चिकनाई वाला खाना खाएँ, उसके आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद फ़ौरन पी लें। होता ये है कि ये जो है, ये बाइल साल्ट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब्ज़ॉर्ब करता है। तो बाइल साल्ट्स जो बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ऑटोमैटिकली जो है ये जो हमारी अंतड़ियाँ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल को जज़ब नहीं होने देगा और ये बाइल साल्ट्स को जो है वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करके और पखाने के ज़रिए जो है वो बाहर निकाल देगा। तो जब बाइल साल्ट्स की कमी होगी तो लिवर को डायरेक्शन होगी कि वो जो है कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करे। तो हमारे जिस्म से एलडीएल जो है वो जिगर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे बाइल साल्ट्स ज़्यादा बनेंगे, ऑटोमेटिकली वो जब रिलीज़ होंगे तो साइलियम हस्क जो है उसे अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करके हमें जो है वो खारिज कर देगा। अब जो है इसको लेने का तरीका ये है कि इसको आधा ग्लास पानी के अंदर जो है 1 चम्मच साइलियम हस्क या इसबगोल का मिला के जो है आप जब भी आप कोई चिकनाई वाला खाना खाएँ तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो पी लें। इसके बाद 1 या 2 ग्लास ज़्यादा पिएँ। इससे ना सिर्फ़ आपके जो है हेमोरॉइड्स, जिन्हें बवासीर कहते हैं, उन लोगों के हेमोरॉइड्स जो हैं वो ठीक होंगे, बल्कि कब्ज़ नहीं होगी, आपका हाज़मा भी बहुत बेहतर होगा। हमारा जो 5वें नंबर पे ड्रिंक है वो है अनार और चुकंदर का जूस। नाज़रीन, अनार में जो है वो पोनिकोजीन्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और एलडीएल को उसकी ऑक्सीडाइज़ फॉर्म में, जो कि खून की नालियों के अंदर जाके जमता है, वो नहीं बनने देती। दूसरे नंबर पे जो है चुकंदर, वो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा पैदा करती है। तो ये खून की नालियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि खून की नालियों को खुला रखते हैं। जो लोग लगातार जो है 3 माह तक अनार और चुकंदर का जूस पीते हैं, तो उनकी जो फॉर्म है एलडीएल की ऑक्सीडाइज्ड, वो तकरीबन जो है 15% जो है वो कम हो जाती है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर 6 पे जो मैंने आपको बताया था साइलियम हस्क, वो ना तो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है और जो है वो सिर्फ़ नालियों को खोलती नहीं है, वो सिर्फ़ जो है वो कोलेस्ट्रॉल को अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देती है, जिससे वो ख़ारिज हो जाता है। अगर आप गुर्दे की पथरी के शिकार हैं तो ये मशरूब आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्ज़लेट की फ़ॉर्म काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारा जो चौथे नंबर पे मशरूब है वो है हिबिस्कस और दालचीनी की चाय। हिबिस्कस में आपको पता है
ऑर्गेनिक एसिड्स और एंथोसायनिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। और दालचीनी आपको पता है इंसुलिन की हसासियत को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे एंडोथेलियम को जो है वो प्रिजर्व करते हैं, जो समझ लें झिल्ली है खून की नालियों की। तो ऑटोमेटिकली जो है, जब आपकी एंडोथेलियम हेल्दी होगी तो कोलेस्ट्रॉल जो है उस पे जम नहीं पाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो साफ रहेंगी। अगर आप इसको नंबर देना चाहें तो 10 में से 7 नंबर इसके पक्के हैं। ये इतनी जो है कारामद चीज़ है। हमारा जो मशरूब नंबर 3 पे है वो है आंवला, अदरक और नींबू का रस। ये तीनों को मिला के अगर आप एक मिक्सचर बनाते हैं तो इससे क्या होगा, इसमें जो है आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके 7 अल्फा हाइड्रोलेक्स एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे जिगर को डायरेक्ट करता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड्स में कन्वर्ट करे और जिस्म से खारिज करे। दूसरे नंबर पे अदरक में एचएमजी को एंजाइम्स ए रिडक्टेज इनहिबिटर बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि आप स्टेटन काम करते हैं, मतलब ब्लड थिनर है ये। तो इसको बनाने का तरीका ये है, आधा चम्मच आंवला पाउडर, आधा चम्मच अदरक का पाउडर और आधा नींबू का रस एक गिलास पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स करके आप डेली थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद चाय सी बना के या कावा सा बना के आप पी लें। तो ये बहुत ही हेल्दी जो है आपकी स्मूदी बन जाएगी। अगर आप इसको नंबर देने चाहें तो 10 में से 8 नंबर आप इसको लाज़मी देंगे। हमारा जो नंबर 2 पे मशरूब है वो है सब्ज़ चाय, ग्रीन टी और नींबू। नाज़रीन, ग्रीन टी के बारे में आपको पता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बताता है, हमारी जो है उसमें चर्बी की अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप डेली सुबह जो है वो ग्रीन टी का कावा, उसमें एक नींबू का रस जो है वो मिक्स कर ले, तो फिर भी जो है एक तो आपकी इंसुलिन की हसासियत बहुत बेहतर होगी, दूसरा आपका वजन कम होगा, तीसरा आपकी खून की नालियाँ जो है वो बहुत हेल्दी रहेंगी। और अगर आप इसको 10 में से नंबर दें तो 10 में से जो है 8.5 नंबर इस कावे के पक्के हैं। और नंबर जो 1 मशरूब है हमारा वो है हल्दी और जो है साथ मिल्क, यानी कि गोल्डन मिल्क। हल्दी जो है आपको पता है कि हल्दी जो है सोजिश कुश है, ज़ख्मों को ठीक करती है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। तो डेली रात को 1 कप दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी का, 1 चुटकी जो है काली मिर्च डाल दें, जो कि हल्दी की अब्ज़ॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आगे गर्मी आ रही है तो लेट नाइट पीने से शायद गर्मी आपके अंदर बढ़ जाए, तो आप इसको अर्ली मॉर्निंग भी पी सकते हैं खाली पेट, जिसकी वजह से आपकी जो अंदर इन्फ्लेमेशन है, जो ज़ख्म बनने की सलाहियत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 ऐसे मशरूब बताए जिन्हें पी के आप अपने जो एलडीएल की ऑक्सीडाइज़ फ़ॉर्म है उसको ख़त्म कर सकते हैं, अपनी खून की नालियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और अपने आप को हार्ट अटैक और फालिज से बचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।